पंडित जी नमस्कार। जी नमस्ते। पंडित जी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद तो आपको है। आपने आपने भाई चरणदास जी को भी बुला लिए अपने पास और मैं भी हाजिर हूँ आपके पास। जी चरणदास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों महापुरुषों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करते हैं अपना ये डिस्कशन। और सबसे पहले मैं आप लोगों से इंडिविजुअली पूछना चाहूंगी कि आप अगर जो अनजान हैं, हम हमारे इस कंट्री में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं है, तो अगर एक अनजान इंसान को समझना हो कि धर्म क्या है तो हम कैसे समझ सकते हैं? पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी पंडित महेंद्र पाल आर्य जी से। धर्म को समझने के लिए पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। हम कौन हैं, अगर यही नहीं समझ पाए तो धर्म को कहां से समझेंगे, कैसे समझेंगे? क्योंकि धर्म हमारे लिए है, मनुष्य मात्र के लिए होता है धर्म। धर्म किसी वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, मुल्क वालों के लिए, स्थान वालों के लिए अलग नहीं है। तो धर्म क्या है, इसे जानने के लिए हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं। अगर ये जान गए तभी हमारा धर्म का जानना संभव होगा। लेकिन आज तो इंसानियत को ही लोगों ने ताक पर उठाकर रख दिया है। इंसानियत को ही लोग नहीं जान पा रहे हैं कि इंसान किसको कहा गया। इंसान उसी का ही नाम है, मत्वा कर्मणि सिद्धते। जो विचारवान है, विचारशील है, विचार पूर्वक काम करता है, उसका नाम मानव पड़ता है, मानव होता है। और मानव के लिए यही उपदेश है कि आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्राम ना समाचरे। जो महाभारत की भाषा में बताया गया है कि अपने आत्मा के लिए जो सही ना लगे, औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। इसको ही वेद में भी आया है। वेद में आया है आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। तो ये सब चीजें जो हैं, पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। हम अपने आप को अगर जान गए तो फिर हमारे लिए क्या है वो हम जान पाएंगे। क्योंकि धर्म हमारे लिए है। हम अगर धर्म पर आचरण नहीं करते तो हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे, अधिकारी नहीं बनेंगे। जी जी धर्म वही है जो शाश्वत है, सबके लिए बराबर है, तीनों काल में बराबर है, भूत भविष्य वर्तमान, जिसमें कभी कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं। वेद में आया है सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत। वो पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। अब सब जगह लोग चाहते हैं कि पंडित जी क्या आप वेद लेकर के पढ़े हैं, वेद तो बड़ी पुरानी है। वे छोड़िए वेद को, अब नए युग में लोग सफर कर रहे हैं, नए युग में चलिए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेद बहुत पुरानी है। और दुनिया के लोगों ने ये बोला है कि विश्व के लाइब्रेरी में सबसे पुरानी पुस्तक वेद है। तो वेद पुरानी है इसलिए उसको छोड़ दें। लेकिन परमात्मा कौन सा नया है? वेद जो परमात्मा का उपदेश है मानव मात्र के लिए, जब से दुनिया बनी है, दुनिया कौन सी नई है? जब दुनिया पुराना है, परमात्मा पुराना है, और हम वेद को लें तो नई चीज आपको चाहिए। तो ये जब मानव समाज में यही जो विघटन है ना, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है मानव समाज में, कि हम अपने आप ही नहीं जान पाए कि हम कौन हैं, हमारे लिए क्या है। अगर यही जान जाते कि हम कौन है और हमारे लिए क्या है, तो आज धरती जो मानव के खून से लोग रंगा रहे हैं ना, ये रंगना बंद हो गया होता। पंडित जी अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी चरणदास जी, आप भी थोड़ा हमें दर्शन दें कि धर्म को हम कैसे समझे, धर्म क्या है। मैं शुरू करना चाहूंगा अपने गुरु के नाम से।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवाति पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो धर्म जो है इस शब्द की परिभाषा केवल भगवान दे सकते हैं। मानव धर्म का कोई परिभाषा नहीं दे सकता। श्रीमद् भागवत में 6ठे स्कंद में 3रे अध्याय में 19वां श्लोक आता है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो यहाँ पे एक प्रसंग आता है अजामिल का, जिसमें यमदूत और विष्णुदूत के बीच में चर्चा होती है। उसमें यमदूतों ने ये श्लोक बताया है जो यमराज ने उन्हें बताया था, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म वो है जो भगवान ने परिभाषित कर दिया है। भगवत गीता में और भागवत में कई जगह पे धर्म शब्द आता है। गीता में जो सबसे फेमस श्लोक है, यदा यदा हि ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की परिभाषा जो भगवान ने दी है उसे हमें स्वीकार करना होगा। अलग अलग समुदायों ने, अलग अलग पंथों ने अपने अपने फायदे के लिए धर्म की अलग अलग परिभाषा बना दी है। और ये सारी धर्म की जो परिभाषाएं हैं ये स्वार्थ पे आधारित है। हर समुदाय और हर पंथ जो है वो अपने अपने स्वार्थ के अनुसार धर्म की परिभाषा करता है, और कहीं ना कहीं ये परिभाषा आपस में मेल नहीं खाती, इसीलिए अलग अलग पंथों में और समुदायों में झगड़ा होता है और उनके बीच में मनमुटाव होता है और एक निर्णय नहीं आ पाता। एक निर्णय पे सब लोग नहीं आ पाते। भगवत गीता के आधार पे, अब जैसे कई मुझसे पूछते हैं कि आप वेद की बात क्यों नहीं करते, आप गीता की बात क्यों करते? तो देखिए, वेद जो है, वेद बहुत ही विशाल है समुद्र की तरह, और उसके जो इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग समुदायों ने, अलग अलग पंथों ने वेदों के अलग अलग मतलब निकाले, और ये सारे जो अलग अलग मतलब है वेद के, ये जैसे एक श्लोक आता है कि नासो मुनि यस्य मतम न भिन्नम। अलग अलग योगी, अलग अलग मुनि, अलग अलग ऋषियों ने वेदों की अलग अलग व्याख्या की है। और जब तक दो मुनियों के बीच में फर्क नहीं होता, दो मुनियों के धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों को ये मालूम है, पिछले दिन 13 तारीख को आप लोगों ने देखा है कि बहन कालीदासी जी के चैनल में एक प्रोग्राम था चरणदास जी के साथ मेरा, और बहन कालीदासी जी ये चाह रहे थे कि मानव समाज में कौन सा ऐसा संदेश हम दे सकते हैं धर्म के बारे में। तो धर्म विषय पर ही उन्होंने पूछा, तो धर्म के विषय में मैंने जवाब दिया जो आप लोगों के सामने है, सुने। चरणदास जी से जब पूछा गया तो उन्होंने तो पहले शुरू किया गुरु वंदना से, जबकि पूर्व शाम अपे गुरु परमात्मा के लिए कहा गया है, पर इनके जो कान फूके हैं, इनकी जो परंपरा है उसी को गुरु मानते हैं, और उसी गुरु के नाम से उन्होंने शुरू किया। और उसमें ये बताया कि धर्म मनुष्य बता नहीं सकता,
धर्म तो परमात्मा ही बताते हैं, धर्म परमात्मा ही बताते हैं, धर्म परमात्मा ही जानते हैं, धर्म मनुष्य नहीं जान सकता। अब ज़रा विचार करके देखिए कि धर्म मनुष्य नहीं जान सकता तो मनुष्य आचरण किस पर करेगा। शास्त्रकारों ने बताया कि आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य वेतात पशु भी नरनाम धर्म हितेशाम मदिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। अर्थात आहार निद्रा भय और मैथुन ये 4 चीज़ मानव मात्र के लिए है और पशुओं के लिए भी है, लेकिन मानव मात्र के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा आहार हम करते हैं, पशुओं को भी चारा डालना पड़ता है, निद्रा हम जाते हैं, पशुओं को सोते हुए देखते हैं, भय इंसान को है, पशुओं को भी डर है, मैथुनी पावर सेक्स पावर संतान उत्पत्ति करने की क्षमता मानव में है और पशुओं में भी है। लेकिन मानव में पशु से इतर एक स्पेशल गुण है, उसका नाम है धर्म। और शास्त्रकारों ने कहा कि धर्मेन हीना पशु भी समाना, जो धर्म से हीन होता है वो पशु के समान होता है। तो अब ये आचरण अगर मानव नहीं जानता, धर्म मानव नहीं बता सकता, तो फिर ये कैसे होगा कि वो उस मानव आचरण करे, उस पर जाने, जानकर ही तो आचरण करना पड़ेगा, बिना जाने आचरण करेंगे। पर इन लोगों की मान्यता जो है वो बिना जाने आचरण करना है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि धर्म मनुष्य नहीं जान सकता, धर्म मनुष्य नहीं बता सकता, धर्म तो परमात्मा ही बताएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आ गए वेद पर, और वेद गीता के लिए कहा कि गीता ही सब है। वेद तो अथाह सागर है, वेद से पाया जाना संभव नहीं है, और वेद का वर्णन किया जाना भी संभव नहीं है। और वो किस लिए, तो उसको बताया कि वेद तो लोगों ने अपने अपने तरीके से उसका अर्थ किया है। ठीक है, मान लेते हैं लोगों ने अपने अपने तरीके से उसका अर्थ किया है, लेकिन सही कौन सा है और गलत कौन सा है इसका निर्णय मनुष्य के लिए ही है ना। मनुष्य ही जान सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जैसे मैक्स मुलर ने वेदभाष किया है, ऋषि दयानंद ने उसी के भाष्य के अंतर्गत ये बताया दुनिया वालों को कि एक शब्द आता है संदव। संदव के माने होता है नमक और संदव के माने घोड़ा। भोजन करते समय किसी ने अपने सेवक को संदव लाने के लिए बोला, अगर वो सेवक बुद्धिमान है तो नमक ले जाएगा, और घोड़ा ले जाए तो उसको मूर्ख कहा जाएगा। इसी तरीके से अर्थ का अनर्थ किया है। लेकिन इन्होंने और बताया कि ये वेदों का भाष्य ऋषि ने किया है और ऋषियों में आपस में मतभेद है, सबने अलग अलग तरीके से किया है। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है, ऋषियों में मतभेद नहीं है। ऋषियों में मतभेद हो तो वो ऋषि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऋषि के लिए कहा गया है ऋषि वही मंत्र दृष्टा, ऋषि वही हैं जो मंत्र के साक्षात्कार करने वाले हैं, मंत्रों के दृष्टा हैं, उन्हें ऋषि कहा जाता है। इसलिए एक ऋषि दूसरे ऋषि से मतभेद नहीं रख सकते, वो ऋषि नहीं हो पाएंगे। पर इन छोटी सी बातों की जानकारी इन लोगों को भी नहीं है, और ये वेद वक्ता बने फिर रहे हैं, वेद के धर्म के ज्ञाता बने फिर रहे हैं, और इनका धर्म केवल प्रभुपाद स्वामी तक ही सीमित है, ये उससे आगे नहीं जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यहीं तक इनका धर्म है। अब दुनिया वालों के सामने मैं छोड़ रहा हूँ कि ये क्लिप छोटा छोटा मैं बना करके दूंगा, क्योंकि लगभग 2 घंटे का है वो व्याख्यान, 1 घंटा 59 मिनट कुछ सेकंड का है। तो मैं आप लोगों को इसका छोटा छोटा क्लिप बना बना करके दूंगा। तो अब तक ये जो वक्तव्य दिया गया, इसमें धर्म का परिभाषा बहन कालिदासी जी ने पूछी, उसका परिभाषा मैं बोला, और इन्होंने महाशय जी ने, कालिदास जी ने जो बोला है, ये चरणदास जी ने जो बोला है, उसी का ही जवाब मैं आप लोगों को दिया। अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये महाशय सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लिप को यहीं पर विराम दे रहा हूं और आगे इसी तरीके से क्लिप बना बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता जाऊंगा कि हम दोनों में क्या वार्ता हुई थी कालिदासी जी के चैनल के माध्यम से, कालिदासी जी के प्रोग्राम के माध्यम से पिछले 13 फरवरी को 2021 में जो कार्यक्रम बहन कालिदासी जी के अरेंज पे हुआ था वो क्या था, चरणदास और महेंद्र पाल आर्य उन दोनों के विचार छोटा छोटा आप लोगों को काट करके दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये रास्ता कायम रहे कि आगे के लिए रास्ता खुल जाए। धन्यवाद।